सामरी छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर बसा एक गांव। बलरामपुर जिले की कुसमी तहसील में आने वाला ये गांव हिंदुस्तान के किसी और गांव की तरह यहाँ की भी ज्यादातर आबादी के रोजगार का जरिया खेती-बाड़ी है। लेकिन बात अगर सुविधाओं की करें तो इस गांव के पास मुट्ठी भर उम्मीदों से ज्यादा और कुछ नहीं था। लेकिन फिर एक दिन हिंडाल्को माइंस डिवीजन ने सामरी के गांव और गांव वालों के दिलों में जगह ली। जहां एक तरफ हिंडाल्को ने बॉक्साइट के कच्चे माल के लिए इस गांव में माइनिंग की, इन उछलते पत्थरों ने मानो सामरी को एक नई उम्मीद दे दी। सामरी माइंस डिवीजन हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड का एक अभिन्न अंग है। हमारा हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का एक मोटो है, साथ चलो, ग्रो टुगेदर। इसी के तहत हम जहाँ भी काम करते हैं वो एरिया को साथ में लेके हम चलना चाहते हैं। और मेनली हम लोग 5 फोकस एरिया में काम करते हैं। और ये एरिया हो रहा है एजुकेशन, हेल्थ एंड ड्रिंकिंग वाटर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड सोशल कॉज। हमारा ये जितना भी सेसर एक्टिविटीज होता है, हमारा आदरणीय श्रीमती राष्ट्रीय बिरला जी का गाइडेंस में ये काम होता है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय सिमरा कुसमी में कुसमी एवं आसपास के सुदूर क्षेत्र की 126 छात्राएं आवासरत हैं, अध्ययनरत हैं। हिंडाल्को की सहायता से हमारी बच्चियों को समय समय पर सहायता प्रदान की जाती है, जिसके तहत वर्तमान में हिंडाल्को की ओर से रेफ्रिजरेटर प्रदान किया गया है, जिसके उपयोग से यहाँ खाद्य सामग्रियों को बर्बाद होने से रोका जा रहा है। हमने सामरी की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए आदित्य विद्या मंदिर की स्थापना की है। सामरी के सरकारी विद्यालयों में बच्चों को स्कॉलरशिप्स देना भी उन्हीं कदमों में से एक है। मैं महिला बाल विकास विभाग में पीओ के पद पर कार्यरत हूँ। हिंडाल्को विभाग के द्वारा हमें काफ़ी सहयोग प्रदान किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से गांव में ढोढ़ी और कुआं आदि के पानी पीते हैं, तो अच्छा पानी मिले उसके लिए हिंडाल्को विभाग के द्वारा 9 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए फिल्टर वितरण किया गया है, जिससे कि उन्हें शुद्ध पानी पीने को मिल सके। मैं डॉक्टर संजय गुप्ता पीएचसी सामरी में पदस्थ हूँ। यहाँ संसाधनों की कमी के कारण छोटे छोटे केस को ब्लॉक मुख्यालय रिफ़र करना पड़ता था। क्योंकि हिंडाल्को के द्वारा जो हमें सामग्री उपलब्ध हुई है, उसी का आज फ़ायदा हमको ये मिल रहा है कि हमारे संस्था में लगभग हर महीने 20 से 25 डिलीवरी हो रही हैं। गांव के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हिंडाल्को ने आदित्य चिकित्सालय की स्थापना की है। साथ ही साथ क्लस्टर तौर पर स्वास्थ्य केंद्र एवं सुदूर गांव में जगह जगह मेडिकल कैंप्स और मुफ्त दवाइयों का इंतजाम किया है। हिंडाल्को ने जहां एक और हैंडपंप लगवाए हैं, वहीं सौर चलित पेयजल प्रणाली की भी व्यवस्था की है। बलरामपुर जिला का सामरी पार्ट बहुत सारे फसलों के लिए उपयुक्त जलवायु है। वहाँ पे नई तकनीक की बात करें तो किसानों को किसान क्लब बनाकर हिंडाल्को की तरफ से खेती के आधुनिक तरीके सिखाए जा रहे हैं। हिंडाल्को और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से ये सभी किसानों को, जितने भी सामरी में हैं, वहाँ पे किसानों का चयन हिंडाल्को के द्वारा किया जाता है।
हिंडाल्को के आने से यहाँ का गरीबी तो लगभग दूर हुआ है। हिंडाल्को तरफ से हम लोग को ट्रेनिंग करने के लिए मिला, सिखाए। हम लोग काटना और सिलना सीखे। गांव वाले का कपड़ा सिलने के लिए प्रयास किए और सीखे अच्छा से। रोजगार के कुछ नए रास्ते खुल सकें, इसलिए हमने गांव वालों को सिलाई मशीन उपलब्ध करवाने से लेकर मशरूम की खेती करना, अगरबत्ती और मोमबत्ती बनाने जैसे दूसरे कामों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू करवाए हैं। मैं तो आदित्य बिरला ग्रुप की बहुत प्रशंसक हूँ कि उन्होंने इतने घने जंगलों के बीच में बसे हुए इन इलाकों को लिया। अपने इतिहास को संभाल कर रखना किसी भी जगह के लिए जरूरी है। इसीलिए हमने सरगुजा संभाग के पुरातात्विक धरोहरों का सूचीकरण प्रख्यात एनजीओ इंटैक की मदद से की है। इंटैक संस्था इन चीजों को उनके उसी रूप में संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि गांव के मंदिरों की संगीत की संस्कृति कभी धीमी न पड़े, इसलिए हमने मंदिरों के लिए संगीत वाद्य यंत्र और बाजे भी उपलब्ध करवाए हैं। जितना हिस्सा हमने यहाँ की परेशानियां बांटने में लिया है, उतना ही यहाँ की खुशियां बांटने में भी। शायद इसीलिए आज भी सामरी का ये लोक नृत्य इन गांव वालों और हमें एक नया भविष्य दिखा जाता है, एक अच्छे कल का भविष्य जो कि आज में बदलाव लाने से शुरू होगा, जैसा कि सामरी में शुरू हो चुका है। क्योंकि हम सिर्फ कच्चा माल नहीं, पक्की खुशियां बनाते हैं।